दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं वो डेफिनेट इंडिकेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। इंडिकेशन के अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, एक इंडेफिनेट इंडिकेशन और एक डेफिनेट इंडिकेशन। इंडेफिनेट इंडिकेशन के अंदर जिसके अंदर इंडिकेशन की कोई लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन नहीं होती, जबकि डेफिनेट इंडिकेशन के अंदर उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होती है। 12th क्लास के अंदर जो डेफिनेट इंडिकेशन है और इंडेफिनेट इंडिकेशन दोनों का अलग अलग चैप्टर है। और जो हमने मैंने इसकी इंडेफिनेट इंडिकेशन के 1 से लेकर 62 पार्ट अपडेट कर दिए हैं। पहले आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आने से पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को पहले कंप्लीट देख लीजिए। और उससे भी पहले आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यानी कि डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने अपने YouTube चैनल पे 1 से लेकर 67 पार्ट मैंने YouTube चैनल पे अपडेट किए हुए हैं। वहां जाके आप डिफरेंशिएशन का और डेरिवेटिव का कंसेप्ट देख सकते हैं। वहां पर जब आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तब आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वहां पर भी इंटीग्रेशन में जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी जान लो कि जो इंटीग्रेशन को हम प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन तो दो पार्ट होते ही हैं, वो कहते ही हैं। तो हम जो इस वीडियो के माध्यम से जो ये पार्ट 5 वीडियो है जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को मैं सोल्व कर रहा हूं, तो इसके माध्यम से मैंने 6 क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक लिमिट पुट करने के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि इंटीग्रेशन के अंदर जब लिमिट डिफाइन होती है तो उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है। उसमें कई जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा है, यहाँ पे डेरिवेटिव भी यूज हो रहा है। तो हम इस 6 क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय में 4 3 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस में 2 इनटू में सेकंड स्क्वायर x अपॉन में टेंजेंट क्यूब x प्लस में 2 टेंजेंट x प्लस में 9 और इसका स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है और dx ये मेरे को सोल्व करना है। अब मेरे पास क्या है, इसके बाद मेरे पास क्या है कि ये है डिनोमिनेटर, इसको मैंने t पुट कर लिया, यानी टेंजेंट क्यूब x प्लस में 2 टेंजेंट x प्लस में 9 इसको मैंने t पुट कर लिया। तो अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 आगे आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर x, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर x का क्या होता है सेकंड स्क्वायर x, और 2 ऐसे कैसे, और उसका टेंजेंट x का सेकंड स्क्वायर x और dx और dt, क्योंकि 9 का तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसका ये मेरे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया इक्वल टू dt। अब यहां से आप सेकंड स्क्वायर x कॉमन ले लो, जैसे आपने सेकंड स्क्वायर x कॉमन लिया तो अंदर आ गया 3 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस में 2 और dx इक्वल टू dt, यानी कि जो न्यूमरेटर है ये वाला ये ऐसे कैसे आ गया, और इसकी जगह मैं dt पुट कर दूंगा। अब आपने जो सेकंड स्टेप है इसके अंदर क्या चेंज करना है कि जो लिमिट दे रखी है वो 0 to पाई बाय में 4 वो x की लिमिट थी, तो अब आपने उसको t में कन्वर्ट करना है। x को अगर आप 0 पुट करते हो, यहाँ 0 पुट करते हो, यहाँ 0 पुट करते हो, t की वैल्यू जो होती है वो 9 आ जाती है। और इसी तरह से जब x की वैल्यू आप पाई बाय में 4 पुट करते हो, इसके प्लेस में यहाँ पे पुट करते हो, तो t की वैल्यू आपके पास 12 आ जाती है। ये आपको निकाल लेनी है। तो मैंने लिमिट जो चेंज कर दी 9 to 12 कर दी, इंटीग्रेशन dt किसके प्लेस में रखा, इस पूरे के ऊपर वाले न्यूमरेटर और dx के प्लेस में मैंने dt रख दिया। और नीचे जो ये था इसका होल स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ये यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, dt बाय में t स्क्वायर। जैसे ही मैंने इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 1 बाय में t। आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो। जो लिमिट है 9 to 12। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करनी होती है, तो आप पहले बाहर माइनस कॉमन ले लो, बाहर माइनस कॉमन ले लिया, 1 बाय में 12 माइनस में 1 बाय में 9 ही आ गया। अब इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास 1 बाय में 36 आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसको कैसे सोल्व करना है कि जब भी मैंने आपको पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक बात बताई थी कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जहां जहां कोसेकेंट और कोट का रिलेशन आता है तो आप कोसेकेंट x को t पुट करोगे। तो यहां बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने क्या किया, कोसेकेंट x को t पुट किया, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आपने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया तो आपके पास आ गया वो माइनस कोसेकेंट x और कोट x, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया इज इक्वल टू dt के बराबर आ गया। यानी कि ऊपर वाले की जगह आप माइनस dt लिख दोगे, a की जगह माइनस dt लिख दोगे अब आप, ठीक है। और जो लिमिट अब आपको चेंज करनी है, क्योंकि पहले x की लिमिट है ये x की, इसको t में कन्वर्ट करना है। x की जो लिमिट है अगर पाई बाय में 6 है तो t की अगर आप निकालोगे यहाँ पे तो आपकी 2 आ जाएगी। अब जब पाई बाय में 2 पुट करोगे यहाँ पे तो t की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। यानी कि जो लिमिट चेंज कर दो माइनस, क्योंकि माइनस dt आना है, क्योंकि इसके प्लेस पे पहले सारे की जगह प्लेस पे आपको क्या करना है, माइनस dt पुट करना है। तो माइनस dt यहाँ पे पुट कर दिया, यानी कि माइनस मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 2 to 1 बाय में 1 प्लस में टी स्क्वायर, क्योंकि इसकी जगह आपने टी पुट करना है तो 1 प्लस में टी स्क्वायर होगा। अब आपके पास इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, माइनस बार ऐसे कैसे रखा है और टी टेंजेंट इनवर्स टी, और जो लिमिट है वो 2 to 1 की लिमिट है। अब अपर लिमिट में से माइनस लोअर लिमिट करनी होती है, तो टी की जगह 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे 1 पुट किया, माइनस में फिर टी की जगह 2 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट किया, तो माइनस बाहर है,
तो माइनस की जो टेंजेंट इनवर्स 1 होता है वो पाई बाय में 4 पे होता है, वो 5/4 आएगा, इसकी वैल्यू पाई बाय में 4 आएगी और माइनस की आएगी, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिख दिया। और इस टेंजेंट क्योंकि इस माइनस ने इसको यहाँ पे प्लस बना दिया तो इसको मैंने पहले लिख दिया, यानी कि टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस में पाई बाय में 4, ये इसका सेकंड क्वेश्चन का मेरा आंसर आ गया। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ कि इंटीग्रेशन क्या है 0 टू पाई 5 इंटू में 5 माइनस में 4 cos थीटा इसकी पावर 1/4 sin थीटा डी थीटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ये है इसको आप टी पुट कर दीजिए, इसको टी पुट करिए आपने, तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इस रिस्पेक्ट टू डी थीटा थीटा का करोगे तो -4 ऐसे कैसे, cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बाय में 4 इधर आ जाएगा, यानी sin थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1/4 डी थीटा, यानी sin थीटा और डी थीटा, sin थीटा और डी थीटा की जगह आप 1/4 dt लिख दोगे आप, ठीक है। और अब लिमिट चेंज कर दो, यहाँ पर 0 पुट करो तो t की वैल्यू डिफाइन करो वो 1 आ जाएगी, यहाँ पे फिर आप पाई पुट करो, यहाँ पाई पुट करो तो t की वैल्यू निकालो तो वो आपकी 9 आ जाएगी, यानी कि लिमिट चेंज होगी, लिमिट होगी 1 to 9 इंटीग्रेशन। यहाँ sin थीटा और डी थीटा की जगह आपने 1/4 dt लिखना है और 5 ऑलरेडी है तो यानी 5/4 dt लिखा गया यहाँ पे, और इसकी जगह आपने t पुट कर दिया, इस पूरे की जगह t पुट कर दिया तो t की पावर 1/4 होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है 5/4 आपने ऐसे कैसे रखा यहाँ पे, तो इसकी आप अगर इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक ऐड हो जाता है, पावर में जो ऐड हो गया जो नीचे आता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब नीचे जो 5/4 आया वो इससे कट जाएगा, ठीक है, काट देना। अब आपके पास रहेगा t की पावर 5/4 और इसकी अपर लिमिट 9 है, लोअर लिमिट 1 है, तो अपर लिमिट t के प्लेस पे पुट कर दो, पुट कर दी, माइनस में लोअर लिमिट पुट कर दो। अब इसको सोल्व करो, 3 का स्केल लिख सकते हैं 9 को, 3 का स्केल पावर क्या होगी 5/4 माइनस में 1। अब इसको जो 3 का स्केल है इसको कट हो जाएगा इसका पावर में, तो 5/2 रह जाएगी 3 की पावर माइनस में 1। अब इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास रहेगा 9√3 माइनस में 1, ये इसका आपका थर्ड क्वेश्चन का आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin क्यूब 2 dt 2t और cos 2t और dt, ये आपके पास। अब sin 2t को आप z पुट कर दो क्योंकि t में फंक्शन है, आप z पुट करोगे यहाँ पे, तो अब इसका आप डेरिवेटिव करो, cos 2t और 2t का होगा 2, साथ में dt लग जाएगा और dz लग जाएगा। अब 2 क्या आ जाएगा, इससे डिवाइड में आ जाएगा, यानी cos 2t और dt, cos 2t और dt, यानी कि इसके प्लेस पे, यानी कि इसके प्लेस पे आप 1/2 dz लिख दोगे। अब आपको क्या करना है, लिमिट भी चेंज करनी है। अब t के प्लेस पे आप 0 पुट करो तो z की वैल्यू 0 आती है, t के प्लेस पे आप π/4 पुट करो तो z की वैल्यू 1 आती है, तो ये 0 to 1 इंटीग्रेशन, ये लिमिट भी चेंज कर दी हमने। और जो ये 1/2 है ये इसकी जगह आ गया cos 2t dt 1/2 dz, और इसकी जगह मैंने z पुट कर दिया तो z क्यूब आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू z। अब 1/2 ऐसे कैसे, इसका z की पावर 4/4 आ जाएगा, ये 4 जो बाहर ये 4 है, अब 4 को ये 1/2 है, बाहर 1/2 है। अब इसको सोल्व करो आप, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 है ना, यहाँ 1 पुट करो, आप 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 माइनस में लोअर लिमिट 0/4 0 हो जाएगा, तो इसकी 1/4 की 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/8 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और जब फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x अपॉन में cos x/2 प्लस में sin x/2 और dx। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने cos 2x का फॉर्मूला बताया था, cos स्क्वायर 2x माइनस में sin स्क्वायर 2x, इस तरह से मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। और cos 2x का sin cos 2x का मैंने sin की फॉर्म में भी बताया था, टेंजेंट की फॉर्म में भी बताया था, तो मैंने वो फॉर्मूला आपको पहले बता रखा है। तो यहाँ पर जो cos x का जो फॉर्मूला बनता है वो cos स्क्वायर x/2 और माइनस में sin स्क्वायर x/2, यानी cos के प्लेस पे मैंने ये वाला फॉर्मूला इसका लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। और नीचे जो है cos x/2 प्लस में sin x/2 और यहाँ पर इसका क्यूब है, यहाँ पे इसका क्या है क्यूब है, जो लिखा नहीं गया था यहाँ पे इसका क्यूब है, ठीक है, यहाँ क्यूब लिख देना इसका क्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है जो क्यूब है। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर है, यानी कि a माइनस में b और a प्लस में b, जो a प्लस में b यहाँ लिखा जा रहा था ना वो मैंने डायरेक्ट नीचे वाले के साथ काट दिया क्योंकि उसकी पावर मैंने स्क्वायर कर दी है, क्योंकि यहाँ क्यूब थी तो क्यूब आना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर इसका a माइनस में b और a प्लस में b बनना था, जो cos x/2 प्लस में sin x/2 यहाँ पर आना था वो मैंने कट कर दिया डायरेक्ट इसकी पावर से, जो कि यहाँ पावर 2 रहेगी, इसकी नीचे डिनोमिनेटर की पावर 2 रहेगी, ठीक है, 0 to π/2। अब आपने क्या पुट करना है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यानी cos x/2 प्लस में sin x/2 उसको t पुट कर लीजिए आप। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे जो cos का होता है वो क्या होता है माइनस sin x/2 और x/2 का क्या होगा 1/2,
यानी कि ये आ गया इसका। और साइन एक्स बाई में 2 का क्या होगा, कोस एक्स बाई में 2, साथ में 1 बाई में 2 ये आ गया इसका। और डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब आप केवल यहाँ से 1 बाई में 2 बार कॉमन लोगे ना, वो 2 यहाँ आ जाएगा, यानी 2 डी टी के बराबर हो जाएगा। यानी कोस एक्स बाई में 2 माइनस में साइन एक्स बाई में 2, यानी कि ऐसा आ जाएगा यहाँ पे इस साइड, यानी कि कोस एक्स बाई में 2 माइनस में साइन एक्स बाई में 2 यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 dt के बराबर हो जाएगा। ये जो 2 बाहर मैंने कॉमन लिया ना 1 बाई में 2, ये 1 बाई में 2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ अंदर आ जाएगा cos x बाई में 2 माइनस sin x बाई में 2 dx इज इक्वल टू 2 dt के बराबर आ जाएगा, जो कि मैं इसके प्लेस पे 2 dt पुट कर दूंगा, इसके प्लेस पे, यानी cos x बाई में 2 माइनस sin x बाई में 2 और dx की जगह 2 dt पुट कर दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब आपने क्या करना है, लिमिट भी चेंज करनी है कि x के प्लेस पे 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू 1 आती है। अब यहाँ पर x के प्लेस पे पाई बाई में 2 पुट करो, यानी कि पाई बाई में 2 पाई बाई में 2, जो कि आप सोल्व कर क्या होगे तो √2 आती है, यानी कि 1 to √2 लिमिट होगी और 2 dt इसके प्लेस पे और इसके प्लेस पे 2 dt आ गया, बाय में इसके प्लेस पे आ गया t स्क्वायर। अब आप इसको t जो 2 है वो तो मैंने बाहर ले लिया, ऐसे कैसे इंटीग्रेशन 1 बाय 1 2 लेके √2 और t की पावर -2 ऊपर जाके हो जाएगी dt। अब इसका आप इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो माइनस t की पावर -1 आ जाएगा, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, और 2 बाहर है ही है और इसकी जो लिमिट है आपका √2 और 1। अब इसके में आप इसको नीचे जाके 1 बाय में t लिख सकते हो, माइनस ये माइनस का ये बाहर चला गया -2 और इसकी अब लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट क्या है √2। अब यहाँ पे √2 अपर लिमिट यहाँ पुट करो, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, तो -2 तो ऐसे कैसे, तो 1 बाय में √2 माइनस में 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे, इसको सारे को सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2 माइनस में √2 इसका आंसर आ जाएगा। 5th क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब जो हमारा 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है, इंटीग्रेशन पाई बाय में 3 टू पाई बाय में 2 √1 प्लस में cos x अपॉन में 1 माइनस में cos x की पावर 5 बाय में 2 dx। अब 1 प्लस में cos x का जो आपके पास फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाय में 2 होता है, और जो नीचे वाला है इसका क्या होता है 2 sin स्क्वायर x बाय में 2 होता है। बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, ये लिमिट ऐसे कैसे रखी, पाई बाय में 3 टू पाई बाय में 2, ये लिमिट आपने ऐसे कैसे रखी, इसके जो रूट है इन दोनों, इस पे भी रूट आएगा और इस पे भी रूट आएगा, तो इसके रूट से तो ये कट जाएगा और ये √2 रह जाएगा यहाँ पे, ये वो मैंने √2 लिख दिया और cos x बाय में 2 लिख दिया। नीचे वाले में देखो ये 2 से इसका 2 कट जाएगा, समझ में आ रही है बात, इसके 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे इसके 2 से 2 कट जाएगा, और जो 2 से 2 कटेगा तो इसकी जो पावर है वो 5 हो जाएगी, इसकी पावर यहाँ पे 5 हो जाएगी, जो 5 होगी इसकी पावर वो 5 को आप लगा दो यहाँ पे sin की पावर 5 x बाय में 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब √2 से √2 कट गया, ये 1 बाय में 4 आ गया, आपके पास 1 बाय में 4 आ गया, तो इंटीग्रेशन क्या हुआ पाई बाय में 3 टू पाई बाय में 2, और ये यहाँ पे जो बचा cos x बाय में 2 और sin की पावर 5 x बाय में 2 और dx ही आपके पास बचा है। अब आप इसको sin x बाय में 2 को t पुट कर लो, यानी इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x बाय में 2 इनटू में 1 बाय में 2 dx इज इक्वल टू dt के बराबर आ जाएगा। तो ये जो 2 है ये इधर आके इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, cos x बाय में 2 dx इज इक्वल टू 2 dt के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर x के प्लेस पे पाई बाय में 3 पुट करो, x के प्लेस पे पाई बाय में 3 पुट करोगे तो t की वैल्यू आपकी 1 बाय में 2 आ जाएगी। यहाँ पे x के प्लेस पे पाई बाय में 2 पुट करो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाय में √2। ठीक है, लिमिट भी चेंज होगी, यानी कि 1 बाय में 2 और 1 बाय में √2, बाहर क्या है मेरा ये 1 बाय में 4, तो मैंने ये बाहर 1 बाय में 4 लिख दिया। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, अब इसके बाद जो t की पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 1 बाय में 2 1 बाय में 2, क्योंकि जो ये पावर ये जो 2 है 2 से इसको कट करोगे तो यहाँ 1 बाय में 2 रह जाएगा, और ये 1 बाय में 2 1 बाय में √2 और t की पावर -5 dt। अब इसका इंटीग्रेशन मेरे को डायरेक्ट सोल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो 1 बाय में 2 ऐसे बाहर ऐसे कैसे, और t की पावर क्या आ जाएगी, t की पावर क्या आ जाएगी -4 और बाय में -4 हो जाएगी, और इसकी लिमिट 1 बाय में 2 टू 1 बाय में √2। अब इसमें क्या करना है, जो ये 4 है बाहर आप कॉमन ले सकते हो, -12 कॉमन ले लिया तो 1 बाय में 8 हो गया माइनस का, और इसकी लिमिट क्या 1 बाय में इसको क्या लिख दिया 1 बाय में t की पावर 4 और लिमिट 1 बाय में 2 टू 1 बाय में √2। अब यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट करनी है आपको t के प्लेस पे, यहाँ पर जैसे ही अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो, -1 बाय में 8 ऐसे कैसे 1 बाय में √2 की पावर 4 यहाँ पे लिख दिया, माइनस में लोअर लिमिट पुट करो t के प्लेस पे 1 बाय में 2 की पावर 4 हो गया। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे -1 बाय में 8 तो बाहर होगा, और इसको सोल्व करोगे या 4 आ जाएगा या -16 आ जाएगा, और इसको सोल्व करोगे आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो 3 बाय में 2 आ जाएगा, क्योंकि अंदर से -12 बचेगा
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 बाय में 8 हो जाएगा, 4 से कट हो जाएगा, 3 बाय में 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये जो हमारी जो हम चीज को क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, वो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो स्पेसिफिक आया, यहाँ पर जो मैंने एक चीज और बता देता हूँ आपको, ये जो 2 की पावर यहाँ पे 5 थी ना, 2 की पावर 5 थी, यहाँ पे 2 की पावर 5 थी, तो 2 की पावर यहाँ पे 5 करने के बजाय मैंने क्या किया, एक हाफ पावर अलग रख दी मैंने इसकी पावर, क्योंकि इसकी जो पावर थी 5 बाय में 2 थी, 5 बाय में 2 थी, एक पावर तो मैंने 5 अलग रख दी उसकी, यानी कि 1 बाय में √2, यानी कि 1 बाय में 2, 1 बाय में 2, 1 बाय में 2 की पावर रख दी, और एक को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, 1 बाय में 2 और 2 को ऐड करते हो, तो आपके पास आ जाता है 1 प्लस में 4, जो कि 5 बाय में 2 आ जाता है, जो कि मैंने यहाँ 4√2 लिखा था ना, तो इसको सोल्व करके मैंने 4√2 ही लिखा था, ये बात याद रखना ना, क्योंकि यहाँ √2 से √2 काटने के लिए मैं यहाँ 4 बच गया था, इसलिए मैंने आपको खोल के बता दिया। यहाँ पे 5 बाय में 2 को इसको सोल्व करोगे तो 2 की पावर भी 5 बाय में 2 होती है, जो कि 5 बाय में 2 को आप कन्वर्ट करोगे, √2 अलग ले लोगे और 4 अलग ले लोगे, और √2 से √2 काट दोगे, तो 1 बाय में 4 यहाँ इसलिए बचा था, और इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। मैंने आपको ये सीक्वेंस वाइज बता दिया, खोल के भी बता दिया, और आप इसको कर भी सकते हो अपने आप। दोस्तों ये आज हमने 6 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट था। डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में अगर आप इसको इन 6 क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से कर पाएंगे। ये 5वां पार्ट था वीडियो का डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर आपको कोई गलती लगती है, कोई एरर लगती है, कोई आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको सजेस्ट करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें अपडेट कर पाऊँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।